बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत कैसी होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी आंख बंद हो जाए और कल आपको जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिल जाए तो वो पहला लम्हा कैसा होगा? वो पहला सांस, वो पहला मंजर, वो पहला सुकून। क्या आप जानते हैं कि जन्नत वो जगह है जहां न कोई खौफ होगा, न कोई गम, न कोई बीमारी, न कोई जुदाई। आज हम बात करेंगे कि जन्नत कैसी होगी और वहां एक मुसलमान के लिए क्या-क्या नेमतें होंगी, कुरान और हदीस की रोशनी में। सूरतुल फज्र की आयत नंबर 27 से 30 में अल्लाह उस कामयाब रूह से खिताब करते हुए फरमाएगा, ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह के तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। बस मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सोचिए, जब अल्लाह खुद आपको दावत देगा तो वो लम्हा कैसा होगा। जब आप जन्नत के दरवाजों के करीब पहुंचेंगे तो वहां खामोशी नहीं होगी बल्कि इस्तकबाल होगा। सूरत-उज़-ज़ुमर की आयत नंबर 73 में अल्लाह नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब से डरते थे वो गुरुह दर गुरुह जन्नत की तरफ भेजे जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुंचेंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो वहां के निगरान फरिश्ते उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। फरिश्तों का सलाम और हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी। जब पहला कदम अंदर पड़ेगा तो क्या एहसास होगा। सूरतुल इंसान की आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाते हैं, वो वहां ऊंचे तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे, वहां ना वो सूरज की तपिश देखेंगे और ना ही सख्त सर्दी। यानी वहां का मौसम इतना मोतदिल, इतना प्यारा होगा जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। वहां की जमीन मट्टी की नहीं, जाफरान की होगी। सही तिर्मिजी की हदीस नंबर 2526 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मट्टी खालिस कस्तूरी है, इसकी ईंटें सोने और चांदी की हैं। वहां कंकर नहीं चुभेंगे बल्कि वहां के कंकर मोती और याकूत होंगे। आइए जरा जन्नत के बागात की सैर करते हैं। सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 10 से 16 में अल्लाह फरमाते हैं, वो आलीशान बाग में होंगे, वहां वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। इसमें बहते हुए चश्मे होंगे, इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और आप खुरे रखे हुए होंगे और गांव तकिए कतार में लगे होंगे और नफीस मसनदें बिछी हुई होंगी। ये वो आराम है जिसके लिए इंसान दुनिया में तरसता है। आप वहां चल रहे हैं और आपको प्यास महसूस होती है, लेकिन ये दुनिया की प्यास नहीं, ये एक लज्जत है। सूरत-उद-दहर की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नेक लोग ऐसे जाम पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे और जहां चाहेंगे इसकी नहरें बहा ले जाएंगे। और खाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सूरतुल हक्का की आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाते हैं, इसके फलों के गुच्छे झुके हुए होंगे, आप लेटे हों या बैठे फल खुद ब खुद आपकी पहुंच में आ जाएंगे। लेकिन जन्नत सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, ये रिश्तों के सुकून का नाम है। दुनिया में अक्सर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, मौत उन्हें हमसे छीन लेती है। माँ बाप चले जाते हैं, औलाद बिछड़ जाती है, लेकिन सूरत तौर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। जरा इस मंजर का सोचिए, जब जन्नत के दरवाजे पर आपकी मुलाकात आपकी माँ से होगी, आपके वालिद से होगी, उन प्यारों से होगी जिन्हें आपने मट्टी तले दफनाया था और रोते हुए वापस आए थे। वहाँ कोई जुदाई नहीं होगी, हमेशा का साथ होगा। वहाँ कोई गम नहीं होगा, कोई उदासी नहीं होगी। सूरतुल फातिर की आयत नंबर 34 में जन्नतियों के पहले कलिमात क्या होंगे? वो कहेंगे, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बख्शने वाला और कदरदान है। सोचिए, वो गम जो आपके सीने पर बोझ बना रहता है, वो फिक्र जो आपको सोने नहीं देती, वहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहाँ के महल्लात कैसे होंगे? सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उन्हें यकीनन जन्नत के ऊंचे बालाखानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो वहाँ हमेशा रहेंगे।
अमल करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। और वहाँ की सोहबत कैसी होगी? वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तानाजनी नहीं होगी। सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 25 और 26 में जिक्र है, वहाँ वो ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे न गुनाह की बात, बस हर तरफ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब नेमतें, ये महलात, ये नहरें, ये सोने के कंगन, ये रेशम के लिबास, ये सब एक तरफ, और एक नेमत ऐसी है जो इन सब पर भारी है। वो जन्नत का सबसे बड़ा दिन होगा, वो दिन जब पर्दे हट जाएंगे। सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 181 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लम्हे की तफसील बताई। आपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जा चुकेंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदो, क्या तुम कुछ और चाहते हो? वो कहेंगे, या अल्लाह, आपने हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें जहन्नम से बचा लिया, अब और क्या बाकी है? तब अल्लाह ताला अपने और बंदों के दरमियान से नूर का पर्दा हटा देगा। कसम है अल्लाह की, जन्नतियों को कोई ऐसी नेमत नहीं मिली होगी जो अपने रब के दीदार से ज्यादा महबूब हो। वो रब जिसको बिन देखे सजदा किया, वो रब जिसके लिए रातों को रोकर रोए, वो रब जिसके खौफ से तन्हाई में भी गुनाह छोड़ दिए, आज वो रब आपके सामने होगा, बिला हिजाब होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जन्नत कोई अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत है जो कल आपके साथ पेश आने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इस आलीशान घर के लिए हमने कोई कीमत अदा की है? अल्लाह ताला सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 133 में हमें पुकार कर कहते हैं, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह हमें चलने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह हमें दौड़ने के लिए कह रहा है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये धोखे का घर है। आज अगर आप थक चुके हैं, अगर दुनिया ने आपको तोड़ दिया है, तो हिम्मत न हारें, बस थोड़ा सा सब्र और है। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें और अल्लाह से इस जन्नत का सवाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस नंबर 6500 में फरमाया, दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले और फिर देखे कि वो कितना पानी लेकर लौटी। ये दुनिया सिर्फ इस एक कतरे की तरह है और जन्नत वो पूरा समंदर है। कतरे के लिए समंदर को मत छोड़ें। आइए आज अभी इसी वक्त नियत करें कि हम अपनी बाकी जिंदगी इस जन्नत को पाने में लगा दें। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में हमारे वालिदैन और प्यारों के साथ इकट्ठा फरमाए। आमीन।